नमस्कार, TV9 भारतवर्ष आज के दिन की सबसे बड़ी कवरेज पर लगातार बना हुआ है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद है और हम दोनों की ही मौजूदगी ईडी के उस मुख्यालय पर है जहां रात बीती है अरविंद केजरीवाल की, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यहीं पर उनका मेडिकल भी कराया गया। लेकिन सबसे बड़ी हलचल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जो हुई अब से कुछ देर पहले हुई, जहाँ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता ITO पर पहुंचे। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें वहां से सामने आई और देखा गया किस तरीके से दिल्ली सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। हालात को काबू में करने की कोशिश लगातार दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है, लेकिन इस बीच कई और अपडेट्स भी लगातार सामने आ रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद रहते हुए आपको बता दूं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ठीक इसी रास्ते से अरविंद केजरीवाल को सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा। बड़ी खबर इस बीच ये भी है कि किस तरीके से ईडी ने भी कोर्ट का रुख करते हुए ये कह दिया है कि फैसला देने से पहले हमें जरूर सुना जाए। बड़ी खबर इस बीच ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। ITO की सीधी तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक और बड़ी खबर ये कि इसी प्रदर्शन के दौरान सौरभ भारद्वाज के साथ साथ आतिशी को भी लिया गया है हिरासत में। अब बड़ी खबर यह है कि लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और गोवा में आप कैंडिडेट के बयान से मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये बयान आखिर है क्या, इसी बड़ी खबर पर लेटेस्ट अपडेट आपके सामने होगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन की तो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इसी विरोध प्रदर्शन के साथ साथ किस तरीके से बयान मुश्किल में डाल रहे हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त के हालात में जितेंद्र, सबसे बड़ी खबर यही है कि इस गिरफ्तारी के खिलाफ हंगामा बढ़ता जा रहा है, सियासत तेज होती जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए, और इसी हंगामे को लेकर अब जो ईडी की टीम है वो भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करी कि आखिरकार किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से बाहर निकालकर राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जाए, उन्हें पेश किया जाए अदालत के सामने। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये कि दरअसल जिस वक्त ईडी इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी, जब 100 करोड़ रुपए जो साउथ लॉबी की तरफ से आम आदमी पार्टी को दिए गए थे बतौर रिश्वत, बतौर किकबैक इस पॉलिसी में एंट्री के लिए, उस पैसे का जो इस्तेमाल है वो गोवा चुनाव में किया गया था। ये तमाम बातें जांच के दौरान ईडी के सामने आई थी और इन्हीं बातों को पुख्ता कर लेने के लिए ईडी ने जो उस वक्त आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे गोवा में, उन सभी के बयान दर्ज किए कि आखिरकार उन्हें कितना पैसा और कब आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था। तो ये जो बयान है, अब इन बयानों के आधार पर भी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि जो इतना मोटी रकम जो उम्मीदवारों को दी गई गोवा चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए, अपना कैंपेन करने के लिए, वो पैसा आया कहां से था। तो इस पूरे मामले पर अभी तक अरविंद केजरीवाल से कोई साफ स्पष्टीकरण ईडी की टीम को नहीं मिला और यही वजह है कि अभी भी अरविंद केजरीवाल ईडी से कई सवालों के जवाब छिपा रहे हैं और अब ईडी उन्हें रिमांड पर लेना चाहती है ताकि लंबी पूछताछ के दौरान इन तमाम बातों का खुलासा हो सके, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की सच्चाई सामने आ सके। जी जी, तो जितेंद्र लगातार हमें बता रहे हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन इस बीच ईडी ने भी कैविएट दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दी गई है उस पर ईडी को भी सुना जाए, इससे पहले कि कोई फैसला दिया जाए। लेकिन बढ़ते हुए आगे आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़ा प्रदर्शन इस वक्त भी जारी है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर उतर आए हैं, जोरदार विरोध किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। और इस बीच बता दें, दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों को हिरासत में ले लिया गया, जिसपे सौरभ भारद्वाज और आतिशी को हिरासत में लिया गया और इस दौरान उन्होंने कई गंभीर आरोप केंद्र की सरकार पर लगाते हुए कहा है कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश है, अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है और इस सियासत के बीच हंगामे की तस्वीरें लगातार टीवी। तो इस बीच जीत भाटी की एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे किस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए, तस्वीरें में आपको दिखाएं, तमाम लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है क्योंकि धारा 144 लगाई गई है और उसके में कहा गया है कि इकट्ठा नहीं होना है। और खट्टर के विधायक है रोहित मेलोडी, सभी लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, मर जाएंगे लेकिन अरविंद ये विधायक थे, उससे पहले मंत्री दिखाए, दिल्ली सरकार में मंत्री, पंजाब सरकार मंत्री। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, बीजेपी के खिलाफ आरोप है बीजेपी के ऊपर, आम आदमी पार्टी का, कि उनके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया है और उसी के विरोध में
ये तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए दिल्ली पुलिस ने क्योंकि धारा 144 लागू कर दी है, ऐसे में 4 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। और जब यहाँ पर सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं तो उनको यहाँ पर पुलिस ने तितर बितर किया है। जो बसें आप देख रहे हैं इन्हीं के अंदर भरकर इन तमाम नेताओं को, मंत्रियों को और कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है और लगातार दिल्ली पुलिस बसों के द्वारा इन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हटाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है और उसके लिए हल्का फुल्का बल प्रयोग भी किया जा रहा है। जीत भाटी की रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने दिखाया कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी दफ्तर की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। हमारी सहयोगी शालिनी वाजपेयी वहां पर मौजूद है, वहां की स्थिति ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर देखिएगा आईटीओ पर बैठ चुके हैं और ट्रैफिक जो है वो पूरा उन्होंने रोका हुआ है। मैं तो आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ आईटीओ से, किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिएगा ये मेन रोड है और यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों को पहले किनारे प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ से लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो देखिए बीचों बीच में आकर आईटीओ पर लोगों देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरा ट्रैफिक मैं आपको दिखाऊं, पूरा ट्रैफिक देखिएगा रुक गया है, पूरा ट्रैफिक। और लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चूंकि आईटीओ के सारे जिस तरफ बैरिकेडिंग की गई है तो लोग यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। मैं द्वारका विधानसभा से आया हूँ। आपने देखा है कितना बड़ा अत्याचार, रात को जाके गिरफ्तार किया है। ये इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी जी नहीं चाहते हैं कि किसी सूरत में निर्पक्ष चुनाव हो। ये चुनाव की वजह से गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर सब नारेबाजी कर रहे हैं और सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आईटीओ की मैं आपको दिखा रही हूँ और देखिए आप सबको डिटेन किया जाएगा। वो तस्वीरें देखिए। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसे में वहां पर किस तरीके की हलचल हम देख रहे हैं। कुमार कुंदन का सीधे रुख कर लेते हैं। कुमार ये बताइए, राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना है, इसको लेकर वहां पर किस तरीके की मुस्तैदी है? क्योंकि आईटीओ का ही वो पूरा चौराहा है जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए निश्चित रूप से इस वक्त मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने हूं और यहाँ पे देखिए काफी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे के सारे कोर्ट के पास हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके सब जो है वो किस तरीके से आप लोग अपना विरोध कर रहे हैं? जी, मैं जामा मस्जिद से सुल्तानाबाद काउंसलर हूँ और चारों तरफ से बैरिकेड इन्होंने बंद कर रखे हैं, पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। और ये सरकार, मोदी सरकार इतनी कायर है कि केजरीवाल जी से डर गई है। डर की वजह से आज सारे सब जगह से इन्होंने बैरियर लगा रखे हैं और हम लोगों को जाने नहीं दे रहे ऑफिस। आप आम आदमी पार्टी ऑफिस जाना चाहते हैं? जी जी। कोर्ट पे अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, उनको भी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी जी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैम, कहाँ से हैं आप लोग? हम चाहते हैं अरविंद जी को छोड़ा जाए। दिल्ली उनकी है, दिल्ली वाले उनके हैं। ये झूठे इल्जाम, आरोप बंद किए जाए। मोदी सरकार इतना डर गई है केजरीवाल से कि उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन दिल्ली की जनता उनके साथ है। लेकिन उनको भी तो कोर्ट का आदेश का पालन करना चाहिए था। ये तो वकील वो उनके जवाब देंगे अब उन्हें। नहीं चलेगी। किस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को रख रहे हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी को जो गैर संवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया है, कोई सबूत नहीं है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन जब जब तानाशाह को डर महसूस होता है तब तब वो अपनी शक्तियों को संजो के एक षड्यंत्र रच के अपने खिलाफ उठती हुई हर आवाज को दबाना चाहता है। तो ये बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए एक और बड़ी खबर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे ने हमें दी है। हमारे सहयोगी पीयूष पांडे ने हमें बताया कि किस तरीके से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इस बारे में उनसे लेटेस्ट अपडेट से पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां गिरफ्तारी को चुनौती अर्जी पर आज की सुनवाई को देखते हुए ये बड़ी खबर आई। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच की सुनवाई और ईडी की अर्जी, जहां हमें सुनने के बाद ही फैसला हो। अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो कैविएट दाखिल की है, इस बारे में क्विक अपडेट पीयूष।
जी बिल्कुल सुरभि, देखिए कैविएट एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कोर्ट कभी एक पक्षीय आदेश नहीं जारी करता है अगर प्रतिवादी की ओर से कैविएट आवेदन दाखिल किया जाता है। इस मामले में ईडी चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और ईडी ने कैविएट दाखिल कर दिया है। ऐसी स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा तो इसके साथ ही ईडी का पक्ष भी सुनेगा और उसके बाद ही कोई इस मामले में आदेश जारी करेगा या फिर निर्णय लेगा। जी सुरभि। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बीच ये सीधी तस्वीरें भी अशोक जरा दिखा दीजिए, क्योंकि ये वही रास्ता है जहां से अरविंद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर के अंदर यानी लॉकअप में लेकर गई थी और यहीं पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल मौजूद है। जो बताया जा रहा है अब से थोड़ी देर बाद का वक्त होगा, दोपहर 2 बजे के बाद इसी रास्ते से सीधे आपको TV9 भारतवर्ष वो तस्वीर दिखाएगा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट भी लेकर जाएगी। और राउज एवेन्यू कोर्ट से ही मेरे सहयोगी कुमार कुंदन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो इस वक्त बता रहे हैं कि सुरक्षा को देखते हुए, किस तरीके से प्रदर्शन को देखते हुए कड़े बंदोबस्त भी किए गए थे। वहीं जीत भाटी हमारे सहयोगी आईटीओ से लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया गया है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी भी उसी जगह पर मौजूद है जहां पर उन्होंने देखा कि कैसे बसेस लगाकर सभी कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने से न सिर्फ रोका गया बल्कि उन्हें डिटेन किया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ी खबर सामने आई, जब आतिशी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंची तो उन्हें भी डिटेन कर लिया गया, हिरासत में ले लिया गया। सौरभ भारद्वाज जो वहीं लोगों के बीच मौजूद थे, कार्यकर्ताओं के बीच में मौजूद थे, उन लोगों के बीच मौजूद थे जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी उसी वक्त डिटेन कर लिया गया। तो TV9 भारतवर्ष लगातार इसी मेगा कवरेज में आपको एक तस्वीर इस वक्त के उस घटनाक्रम की दिखा रहा है जहां पर लगातार अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर बाद का वक्त होगा, दोपहर 2 बजे का, जब ईडी की टीम उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए ले जाएगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जिस तरीके से पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिन्होंने दिखाया कि कैसे लगातार हालात जो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। ओके, एक सेकंड। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वार पलटवार का जो सिलसिला है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच लगातार जारी है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जोरदार हमला बोला है, तो उस पर सौरभ भारद्वाज का भी बयान सामने आया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके सामने है, जहां संबित पात्रा की तरफ से कहा गया है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटा है, तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की गई है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने की इसे कोशिश सौरभ भारद्वाज की तरफ से बताया गया। वही सौरभ भारद्वाज जो अब से कुछ देर पहले आईटीओ पर मौजूद थे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए, लेकिन उन्हें डिटेन कर लिया गया। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा।
ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। मिस्टर केजरीवाल, people are going to jail, and if you are corrupt, people will continue to go to jail. अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अब की रीत अलग है, अब की नीत अलग है। इन तमाम आरोपों के बीच इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब अरविंद केजरीवाल की पत्नी से फोन पर बातचीत की और इस तरीके से प्रतिमा कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक तरफ जहां पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर है, वही विपक्ष एकजुट हो चुका है और यही वजह है कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी ने भी साथ देने का भरोसा दिया है। प्रतिमा, और ये भरोसा इस हद तक देने की बात कही गई है ममता बनर्जी की ओर से कि इलेक्शन कमीशन का रुख करेंगे। ये टीएमसी के जो 2 लीडर्स हैं उनको बाकायदा ममता बनर्जी की तरफ से नियुक्त किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन से मिले और अपनी शिकायत दर्ज कराए। इस बात पे निंदा वो कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट की। लेकिन जीत भाटी का मैं इस बीच एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। जीत, देर से ही सही ममता बनर्जी का भी ट्वीट आ गया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में और उनके समर्थन में, एक तरीके से अपना सपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पूरे परिवार के साथ उनकी इस वक्त सपोर्ट में खड़ी हुई भी वो नजर आ रही है। लेकिन वहां क्या, इस वक्त मैं रोक रही हूं आपको, एक बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। बहुत बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तुरंत मामले को सुना जाए, इसकी अर्जी दी गई थी अरविंद केजरीवाल की ओर से, उनके वकीलों की ओर से। और अब जानकारी ये मिल रही है कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी ही अर्जी वापस ले ली है। तो क्या अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द से जल्द सुनवाई हो? आज ऐसा कहा जा रहा था, पीयूष कुछ देर पहले बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मामला यहां पर पहुंचा है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी वापस ली। जो एससी की बेंच है जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, और इस पर और ज्यादा जानकारी पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से सीधा। पीयूष, क्या कहा गया है इस अर्जी को वापस लेते हुए? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने और उन्होंने कहा कि हमने अपनी अर्जी वापस लेने का निर्णय लिया है और अरविंद केजरीवाल के मामले में जो याचिका उनकी ओर से कल रात में दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ली जा रही है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस मामले में यहाँ पर भी आर्गूमेंट होगा और उन्हें राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसी स्थिति में जबकि निचली अदालत से ही जमानत मिलनी है और उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, ऐसे तकनीकी पहलुओं को उन्होंने बेंच के सामने उठाया और उसके बाद उस याचिका को उन्होंने वापस ले लिया और पीठ ने भी याचिका वापस लेने की मंजूरी प्रदान कर दी। चूँकि इस मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से यहाँ पर रिट याचिका दाखिल की गई थी अंडर आर्टिकल 32 के तहत और इस मामले में अब जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहां पर जब पेश किया जाएगा उसके बाद अरविंद केजरीवाल की ओर से जो जमानत याचिका है वो दाखिल की जाएगी और उसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ही इस मामले में जो उनकी अंतरिम जमानत है उस पर विचार करेगी। अहम बात यह है कि ईडी ने इस मामले पर एक कैविएट भी दाखिल किया था और कैविएट दाखिल किए जाने के बाद ही अचानक ये निर्णय लिया गया जब अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने ये पेशकश की कि अरविंद केजरीवाल की ओर से दाखिल याचिका को वापस लिया जा रहा है। जी सुरभि। जी, इससे पहले कुल मिलाकर हमने देखा था कि कविता की ओर से भी जो अर्जी दी गई थी उस पर हाई कोर्ट का, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख था ये हम सभी ने देखा है। उन्हें भी लोअर कोर्ट जाने के लिए कहा गया था और इस बीच हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो याचिका दी गई थी उसे अब वापस ले लिया गया। जीत भाटी का बिना वक्त गवाए मैं रुख करना चाहूंगी। जीत, मैं आपका रुख इसलिए भी कर रही हूँ कि अब आगे की क्या रणनीति आपको नजर आ रही है पार्टी की, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के लिए सबको एकजुट होने के लिए कहा गया, लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरीके से तमाम नेता कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया और उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति यही है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं तो जेल से सरकार चले, लेकिन सड़क पर जो है वो प्रदर्शन दिखना चाहिए, ये बताने के लिए कि आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ में आम जनता है। इसलिए सड़कों पर इस तरह के प्रदर्शन जो देखने को मिले हैं आगे भी देखने को मिलेगी। ITO चौराहे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जमा हुए हैं
और यहाँ पर पार्टी एकजुट दिखने की कोशिश करे। वहीं पर इंडिया गठबंधन जो है उसके नेता भी एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि पहले कल राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से बात की और आज ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से बात की है और यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाने की बात है। आम आदमी पार्टी इस बात को तय कर चुकी है, कह चुकी है कि सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेगी, कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेगी और इस मामले में आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच में जाकर यही बताने की कोशिश करेगी कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। इस जांच के पीछे कोई घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। तो इसी परसेप्शन के साथ में आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच जो हालात बने हुए हैं, सीधी तस्वीरें देखना भी बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त विरोध प्रदर्शन क्या काबू में पा लिया गया है। और मेरे सहयोगी जितेंद्र लगातार हमें जिस तरीके से ये बात बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी आगे किस रणनीति के तहत कदम उठाने वाली है। जितेंद्र, मैं आपसे ही एक सीधा सवाल करना चाहूंगी, इस हालात को देखते हुए क्या प्रदर्शनकारियों को काबू कर लिया गया है, क्या इन्हें यहाँ से अब हटा लिया गया है? जीत बिल्कुल, देखिए मैं आपको पूरे आईटी चौराहे की तस्वीरें दिखाता हूं कि आप जरा विजय दूर तक दिखाइए। इस बीच सबसे बड़ी खबर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है। आबकारी घोटाले से जुड़े करीब 150 पन्ने केजरीवाल के आवास और उनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बरामद हुए हैं। ये एक और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और इन्हीं बरामद कागजों के आधार पर जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा इस बड़ी खबर पर जानकारी हमें दे रहे हैं। जितेंद्र, क्या कुछ लिया गया था अभी तक, किस आधार पर पिछले कल रात 7 बजे के बाद से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्या है ये कागजात जो बरामद किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो 150 करीब पन्ने बरामद हुए हैं, सीएम आवास से पता चला कि इन पन्नों के अंदर ईडी के 2 अधिकारियों के बारे में डिटेल मौजूद है। किस तरीके की डिटेल है, क्या उनकी जासूसी की जा रही थी, इन बातों का तमाम अभी तक फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन इससे पहले संजय सिंह के आवास से भी कुछ इसी तरीके से के कागज जो है वो बरामद हुए थे। तो क्या जासूसी का एंगल इसमें हो सकता है? तो ईडी आने वाले वक्त में कोर्ट में भी इस बात को रखेगी और साथ ही इन कागजातों को भी कोर्ट के सामने रखेगी। तो कहीं ना कहीं अब मामला पूरे तरीके से कहा जाए तो एक दूसरा मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। केजरीवाल से इन कागजातों को लेकर भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ईडी के इन 2 ऑफिशियल से जुड़े जो कागजात हैं, उनके प्रोफाइल से जुड़े जो कागजात हैं, वो केजरीवाल के आवास पर क्या कर रहे थे, ठीक इसी तरीके के कागजात संजय सिंह के घर से क्यों मिले। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके बारे में अरविंद केजरीवाल से फिलहाल इस वक्त पूछताछ इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर। जितेंद्र, यहाँ पर मैं ये समझना चाहूंगी आपसे, ये समझना चाहूंगी कि कुल मिलाकर इसके बाद जो खबर अभी आपने दी उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत यहाँ और बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि इससे पहले मामला कुछ और था जिसके मद्देनजर उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन अब उनके घर से जो दस्तावेज मिले हैं वो एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गए। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल पर आबकारी घोटाले को लेकर तमाम आरोप हैं, चाहे वो साउथ लॉबी के साथ कनेक्शन को लेकर हो, इसके अलावा चाहे उनके घर पर कैबिनेट की मीटिंग को लेकर हो, इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन को लेकर हो, तो तमाम आरोप उनके ऊपर लगे। वो खुद इस केस के अंदर अब गिरफ्तार होने के बाद आरोपी बन चुके और ऐसे में उनके घर से ईडी के उन्हीं 2 अधिकारियों से जुड़े कागजात बरामद होने जो कि इस केस से जुड़े हुए हैं, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह की स्थिति पैदा करता है, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर बल्कि पार्टी के ऊपर भी। इसके अलावा जो संजय सिंह हैं, उनके घर से भी इसी तरीके से ईडी के कुछ अधिकारियों के प्रोफाइल की कुछ डिटेल वहां से बरामद हुई थी। तो आखिरकार इन कागजातों के जरिए अरविंद केजरीवाल या फिर कहें आम आदमी पार्टी के जो नेता इन आरोपों से घिरे हुए हैं, वो क्या करने वाले थे, किस तरीके की आगे की प्लानिंग थी, तो इस बारे में फिलहाल उन कागजातों को दिखाकर भी अरविंद केजरीवाल से इसी सियासी हलचल के बीच जो सवाल बार बार उठाया जा रहा है, जितेंद्र, किस आधार पर ये कानूनी शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा गया है, किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, क्या कुछ ऐसे बयान हैं जो अरविंद केजरीवाल को सवालों में खड़ा करते हैं, क्या वो ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले एमपी श्रीनिवासल्लू मंगूटा, उनके बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने बेटे राघव मंगूटा को इस पूरी जो शराब पॉलिसी थी इसमें एंट्री के लिए उन्होंने पहले खुद अरविंद केजरीवाल से बात की, जो कि सांसद है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भरोसा लिया कि जो उनका बेटा इस पूरे पॉलिसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो पूरे तरीके से सुरक्षित रहेगी। और उसके बाद ही राघव मंगूटा ने इंडो स्पिरिट के जरिए इस पॉलिसी के अंदर एंट्री की के कविता के साथ मिलकर। के कविता ने अपने बयानों में साफ तौर पर बताया कि पॉलिसी फॉर्मेशन के दौरान वो अरविंद
केजरीवाल के संपर्क में थी और जो प्रॉफिट मार्जिन था उसको लेकर भी उनकी बातचीत हुई। इसके अलावा सी अरविंद जो कि मनीष सिसोदिया के ओएसडी थे, उन्होंने भी अपने बयानों में बताया कि अरविंद केजरीवाल के आवास पर ही इस पॉलिसी फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग हुई, जहां पर ना सिर्फ मनीष सिसोदिया मौजूद थे, सत्येंद्र जैन भी वहां पर उस वक्त मौजूद थे। इसके अलावा कैबिनेट की जो बैठकें बुलाई जाती हैं किसी भी पॉलिसी के फॉर्मेशन के दौरान, वो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ही होता है, यानी कि उनकी स्वीकृति के बाद ही होता है। और इसके अलावा सी अरविंद ने ये भी बोला, जो कि सरकारी मुलाजिम है, उन्होंने ये भी बयान दिया कि जो प्रॉफिट मार्जिन था इस पॉलिसी में जो 6% से 12% किया गया, वो भी अरविंद केजरीवाल की जानकारी में था। तो ऐसे में सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का नाम इस पॉलिसी से जुड़ा, इस पूरे घोटाले से जुड़ा। और अरविंद केजरीवाल से जब ईडी ने इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश की, 9 सम्मन उनको भेजे गए और 10वें सम्मन पर उनकी गिरफ्तारी जब जवाब नहीं मिला तो ईडी के द्वारा कर ली गई है। जी हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से कानूनी शिकंजा अरविंद केजरीवाल पर कसा जा चुका है। वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेता भी इस गिरफ्तारी के खिलाफ हमलावर है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से मीडिया से मुखातिब होते हुए आतिशी की तरफ से, आम आदमी पार्टी नेता आतिशी की तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। बड़ी खबर बता दें, दिल्ली की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। ये बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष को खत्म करने की साजिश की बात आतिशी कह रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है, एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डर है। इस पूरी की पूरी परिस्थिति के निर्माता, इसका निर्माण करने का जिम्मा केवल और केवल स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर ही जाता है। कल आपने भी देखा, दिल्ली हाईकोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि 8 समन्स का तो निरादर वो कर ही चुके हैं केजरीवाल जी। 9वें समन के पर भी उनके वकील साहब ने कह दिया कि केजरीवाल जी जांच में नहीं जुड़ेंगे। जब ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी तो जजेस ने सारे सबूत देखे, सारे के सारे तथ्य देखे और उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। अगर केजरीवाल जी नवंबर 2023 से ही, जब से ईडी उनको बुला रही है, अगर तभी जांच में जुड़ जाते तो ये परिस्थिति शायद खड़ी नहीं होती। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध हो रहा है। तस्वीरें केवल दिल्ली से सामने नहीं आ रही है, बल्कि जम्मू में भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध हुआ है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा है साफ तौर पर कि गिरफ्तारी बीजेपी की साजिश है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जम्मू में भी कर रहे हैं विरोध। देखिए, तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जम्मू के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है और भारी सुरक्षा बल जो है वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस की तरफ से रोका जा रहा है ताकि ये लोग बीजेपी ऑफिस तक नहीं जा सके, लेकिन लगातार प्रोटेस्ट जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देखिए कि किस तरीके से पूरे देश के साथ जम्मू में भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल की जी का गिरफ्तार होना यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए रोकना आम आदमी पार्टी को, और जो भ्रष्टाचारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो यहाँ पर इन कार्यकर्ताओं को आगे की तरफ जाने से रोक रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। ये देखिए, अब यहाँ से कार्यकर्ताओं को पुलिस की तरफ से आगे की तरफ लेके जा रही है और यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब
कार्यकर्ताओं को पुलिस जो है वो यहाँ पर डिटेन करती हुई नजर आ रही है। ये जम्मू के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है जो हम TV9 भारतवर्ष पे तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ से पुलिस की तरफ से डिटेन किया जा रहा है। और इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय की तरफ से भी बड़े दावे किए गए हैं। उनको गिरफ्तारी को वो तानाशाही की कार्रवाई बता रहे हैं और साथ ही दावा ये भी कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले सुबह का वक्त था जब गोपाल राय खुद अरविंद केजरीवाल के परिवार वालों से मिलने वहां पर पहुंचे। उस वक्त उनकी तरफ से क्या कहा गया सुनिए। और कहा कि केजरीवाल के परिवार को मुझसे मिलने नहीं दिया गया, किस कानून के तहत उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे मिलने ही नहीं देंगे। ये मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से किसी को नहीं पता है। खाल बचाने के अलावा उनके पास रास्ता क्या है? ये सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति बदल रहे थे। इनको सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल गली मोहल्ले मंदिर गुरुद्वारों के पास स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोल रहे थे। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय सब काली कमाई खाने में लगे हुए थे। चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तथ्य सामने है। राजनीतिक नौटंकी की उन्होंने। नवंबर से लेकर मार्च तक सम्मन का अवहेलना की, कानून का मजाक बनाया। और जब कल माननीय हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि साक्ष्य हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने, उसके बाद क्या बचता है जी? पहले दिन से तय था, जब शराब नीति बदली गई, करोड़ों रुपए की चोरी की गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल आपको देना ही था, तो वो समय आना था। और इधर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अन्ना हजारे का भी बयान सामने आ गया। अन्ना हजारे की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, हमने हमेशा शराब का विरोध किया। ये अन्ना हजारे की ओर से कहा गया है और ये भी कहा गया है कि अब आगे कभी भी अरविंद केजरीवाल को कोई सलाह नहीं दूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा, वो सरकार देखेगी, वो सोचेगी। और अब आज के घटनाक्रम के तहत आईटीओ पर सबकी नजर थी, जहां पर सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता जुटे और विरोध प्रदर्शन किया। मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस और लोगों के बीच में नोक-झोंक भी लगातार हो रही है और यहाँ पर आप देखिए सड़क पर लेटकर लोग जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ड्रामेटिक तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। क्या मांग है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये चंदे के धंधे को ढकने का सिर्फ एक तो है फार्मूला, जो चंदे के धंधे का घोटाला हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी ने ध्यान देश का आकर्षण करने के लिए
रही है, महिलाओं को भी अब डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए कई महिलाओं को डिटेन किया गया है। यहाँ पर बहुत देर से सड़क पर बैठकर और लेटकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था लोगों के खिलाफ। अब जो पुलिस ने जो है वो अपना एक्शन जो है थोड़ा सा टाइट कर दिया है और यहाँ पर आप देखिए इनको धीरे धीरे करके सबको उठा करके ले जाया जा रहा है और पुलिस जो है सबको डिटेन कर रही है। यहाँ पर जो सबसे नजदीक जो थाना है, सड़कों पे बीचों बीच यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो धरना प्रदर्शन है वो जो है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। लोग हट नहीं रहे हैं, महिलाएं जो है वो सड़क पर बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही हैं। ये बीजेपी की तानाशाही है, बीजेपी की हिटलर शाही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं। वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल से, वो डरते हैं अरविंद केजरीवाल। पुलिस डिटेन कर रही है, आप लोग सड़क के बीचों बीच होता। हम कार्यकर्ता हैं, हम नेता हैं, हम सपोर्टर हैं अरविंद केजरीवाल के। तो देखिए सड़क के बीचों बीच जो है वो धरना प्रदर्शन जो है महिलाएं भी कर रही हैं और पुलिस और जो महिलाएं हैं उनके बीच में खींचातानी की तस्वीरें जो है वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए एक एक करके जो महिला कार्यकर्ता है उनको है और ये तानाशाही हो रही है और ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। हम ये होने नहीं देंगे, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। ये जो लगातार बीजेपी सरकार की तानाशाही और इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधा रुख करते हैं। उनको तो वो क्लीन चिट देते जा रहे हैं और जो भी उनकी इस तानाशाही का विरोध कर रहे हैं उनके साथ वो अन्याय, अत्याचार और उनको गिरफ्तार करते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को फ्रॉडुलेंट तरीके से कल गिरफ्तार किया है। हमें न्यायपालिका पर, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। देरी हो सकती है लेकिन अंत में न्याय ज़रूर मिलेगी और जीत सच्चाई की होगी। हमने शांतिपूर्ण तरीके से पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए कॉल दिया था। दिल्ली में जिस तरीके से ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं वो अकल्पनीय है। मुझे नहीं लगता कि भारत के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा। सारी नेताओं को कल रात से ही उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिए। सुबह सुबह जो अपने घर से आम आदमी पार्टी ऑफिस के लिए निकल रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिए। हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है, हमारा मूलभूत अधिकार है। मोदी जी को शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट भी बर्दाश्त नहीं होता है। उनके मन में इतनी नफरत है कि एक एक कार्यकर्ता को, एक एक वॉलंटियर को, एक एक लीडर को वो गिरफ्तार कर रहे हैं। उनको इतना डर क्यों है? वो इतना डरते क्यों हैं? नरेंद्र मोदी जी दो तरह से ऑपरेट करते हैं। ऊपर से तो वो कहते हैं कि देश में अमृत काल है, ऊपर से तो वो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई बारी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लोगों को लगेगा कि यार ये तो कितनी अच्छी बात कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन अगर उनके कामों और कारगुजारियों को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी सारी भाषा, सारी बोली वो दिखावे के लिए एक छद्म है, झूठा है, फर्जी है। और सच्चाई क्या है? सच्चाई उनके काम है जो वो कर रहे हैं। जिस तरीके से अघोषित आपातकाल की परिस्थिति उन्होंने इस देश में ला दी है। तो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और ये कह रही है कि ये दौर आपातकाल जैसा लग रहा है जिस तरह से किया गया है।